हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीए टीचर पे। आज मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में आप क्या क्या वर्क कर सकते हो। जैसे एमएस वर्ड आपका एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप टाइपिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट रिज्यूम बनाना हो आपको, या फिर बर्थडे कार्ड बनाना हो, बुक जैसे आपको राइटर है, आपको बुक लिखनी हो, आपको जो भी वर्क करना है उसमें आप कर सकते हो। टाइपिंग से जो भी रिलेटिव वर्क होगा वो सारा आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो आइए आज अपन एमएस वर्ड के बारे में आज एमएस वर्ड के बारे में आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी। मैं आपको छोटी छोटी चीजें सारी इसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगी। अब जैसे आप एमएस वर्ड, मैं आपको एमएस वर्ड 19 बता रही हूँ। अब आप बोलेंगे एमएस वर्ड सर्च कैसे करेंगे। तो आप जैसे आप यहाँ पे आते हैं, जब आप कोई विंडो ओपन करते हैं, नॉट या पीसी ऑन कर ले या आपका लैपटॉप ऑन कर ले, यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप है ये आपकी स्क्रीन। यहीं पे एक आप लास्ट में एक आपको बार दिखती है, वो आपकी टास्क बार होती है। टास्क बार पे आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, ये आपका स्टार्ट बटन है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको सारे वहां पे शो हो जाते हैं। आपको अगर कोई प्रोग्राम सर्च करना है तो आप सर्च बार है यहाँ पे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मुझे वर्ड सर्च करना है तो आप यहाँ पे वर्ड भी लिख सकते हैं 19। अगर 19 पे वर्क कर रहे हो या आप उससे पहले वाले वर्जन पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे विन वर्ड, एमएस वर्ड को सर्च करने के लिए या तो आप वर्ड लिखिए या फिर आप विन वर्ड लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया विन वर्ड, ठीक है। विन वर्ड आप जैसे लिखोगे तो आप देखो मेरे पास दो वर्जन है, वर्ड 2007 और वर्ड 19। तो यहाँ पे आपके पास दोनों आपके ऑप्शन है। अब मुझे वर्ड ओपन करना, आप ये देखिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे अब दोनों वर्जन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब आप 19 पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हो तो ये आपको एक वेलकम स्क्रीन शो होती है। अब इस वेलकम स्क्रीन में आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे टेम्पलेट्स शो हो रही है। जैसे अब यहाँ पे आपको अलग अलग बता दिया जाएगा। जैसे आपको रिज्यूम बना रहे हो तो आप उसको कैसे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स बनी हुई होती है, आप उसको देख के आप अपना वर्क कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो अब इनविटेशन कार्ड बना तो मुझे देखना है कि वो कैसा बनता है, मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इसमें कैसा वर्क कर सकते हो। देखो इसने आपको शो कर दिया कि आप इस तरह से एक इन्विटेशन कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको कुछ टेम्पलेट्स होती है, तो आप देख सकते हो। ये देखिए आप इसमें कुछ भी चेंजेस, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपना यहाँ पे नाम वगैरह ऐड करके आप इसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास टेम्पलेट्स होती है इसके अंदर। तो ये आपकी टेम्पलेट्स होती है। अब आपको वर्क करना है तो यहाँ पे एक आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो भी आप वर्क करोगे एमएस वर्ड का, तो आप इसको पेज को ओपन जैसे करेंगे आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी, होम स्क्रीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज होती है। जैसे सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो ऊपर एक बार शो हो रही है आपको, ये होती है आपकी टाइटल बार। यहाँ पे टाइटल आपका लिखा हुआ था, जैसे आपने जो भी प्रोग्राम या फाइल ओपन की है वो आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे अभी मैंने ओपन कर का वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड ओपन लिख रखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको इधर सेकंड बार, अब इधर आपको यहाँ पे इधर जैसे चाहते हो आप लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको एक बार शो होती है। जैसे फर्स्ट आ रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, तीन बटन आपको यहाँ पे शो होते हैं। क्लोज फाइल को क्लोज करता है, मैक्सिमाइज आपकी फाइल को मैक्सिमाइज करता है, वापस रिस्टोर करना, इसी पे क्लिक कर दें आपकी फाइल वापस रिस्टोर हो जाएगी। फिर आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करता है, आपकी फाइल को मिनिमाइज करता है। आपने जो भी वर्क किया, आप अब जा रहे हो आपकी कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है, तो आप इसको मिनिमाइज जैसे करोगे ना, तो आपकी जो फाइल होगी वो क्या करेगी, आपकी टास्क बार पे चली जाएगी, आपको डेस्कटॉप बिल्कुल खाली मिलेगा। आपको अब दूसरी वापस उसी फाइल पे वर्क करना है तो आपको यहाँ पे टास्क बार पे आपका वर्ड मिल जाएगा, उसका आइकन, उस पर क्लिक करिए, आपकी फाइल एज इट इज पहले जैसी आपको शो हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट होगी आपकी टाइटल बार। सेकंड आपको इधर छोटा सा एक दिख रहा होगा, ये होता है आपके क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं, जैसे आपको कुछ यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे एक अंडू रिंडू का आपको बटन शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे मुझे चाह रही हूँ कि मुझे सेव का बटन भी ऑन करना, तो आप इस रिबन में आप ऐड भी कर सकते हो इस टूल बार में। जैसे मुझे सेव का ऑप्शन ऐड करना, ऐड हो गया। ओपन का भी करना है तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। मुझे वापस रिमूव करना है तो मैं यहाँ से इसको वापस रिमूव भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपकी क्विक एक्सेस टूल्स बार होती है जिसमें आप शॉर्टकट्स रख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड आपके पास ये होती है आपकी कुछ टेब्स, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, इन सभी में आपके पास अलग अलग वर्क होगा। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे होम। होम से पहले आपके पास होता है फाइल। अब फाइल में क्या आता है,
आपको कोई भी फाइल न्यू ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, यहाँ से आप उसको आता है आपकी न्यू फाइल ऑप्शन। अब मुझे होम टैब में जाना है, होम टैब में आप जैसे आप होम टैब में आते हो, ये आपके रिबन होता है होम टैब का। अब इस रिबन में आप देखोगे सबको एक पार्टीशन ऐड कर रखा है, ये आपके ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे। अब देखो यहाँ पे एक बार आ गई, इधर आप आ गया, फिर एक बार ऐड हो गई, यहाँ पे फिर एक बार है, और फिर ये आपके पास एक बार है। तो ये इनके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप का एक अलग अपना अपना एक अलग वर्क होता है, ठीक है। वो आप इसमें कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले आपके पास आता है क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड क्या करता है, आप कोई भी चीज कट कॉपी करते हो तो उसको कहीं और सेंटर पे ऐड करने का काम करता है। जैसे आपने कुछ चीज कट की तो वो टेम्पररी अपने पास ऐड रखता है, जब तक आप कोई दूसरा वर्ड कॉपी नहीं करते हो, आप उसको वापस यूज में ले सकते हो। जैसे अब मैं आपको यूज करके बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं रैंडमली वर्ड ऐड करूंगी, इसमें एक पैराग्राफ ऐड होता है। अगर आपको लाना है तो आप लिखोगे इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंटर। ये पैराग्राफ आपके पास ओपन होता है। ये रैंडमली वर्ड होते हैं, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जैसे यूज करके देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड हो जाता है बस, ठीक है। इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये है कि हाँ आप MS वर्ड में क्या क्या वर्क कर सकते हो, थोड़ा इसके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है। मैंने ऐड करिए कंप्यूटर, ठीक है। अब हेडिंग आपने ऐड की, आपने हेडिंग लिखी है और टेक्स्ट टाइप किया है, तो दोनों में आपको डिफरेंस शो नहीं हो रहा। तो आपने हेडिंग लिखी है तो आप चाहोगे ये थोड़ा सा एक अलग से आपको इसका फॉर्मेटिंग दिखे, तो यहाँ पे आपके पास ये आता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे आते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो साइज होता है वो 11 होता है, और आपकी जो स्टाइल्स होती है वो आपकी कैलिबरी होती है, ठीक है। आप ऐसे कुछ अगर और कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो पहले, इससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा, जो भी स्टाइल वगैरह आप चेंज, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मोर फंक्शंस मिल जाएंगे। जिस स्टाइल में आपको इसको चेंजेस करना है आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इसको क्रिएट किया। यहाँ पे साइज भी है, आप साइज भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है मिनिमम साइज आप क्या ले सकते हो 8, और मैक्सिमम साइज होता है 72। अगर आपको इससे बड़ा और छोटा साइज चाहिए तो यहाँ पे आप इधर देखोगे कॉर्नर में छोटा सा, यहाँ पे आपको शो रहा है, ये भी साइज के ही काम में आते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। ये साइज आप यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये आपके पास ये है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर आता है सेकंड आता है बोल्ड। अब बोल्ड क्या होता है, अब जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, मैंने ये टेक्स्ट लिखा, अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब उसको मुझे ये लाइन है इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स बना रही हूँ मैं, मानो कोचिंग के नोट्स है, अब कोचिंग के नोट्स उसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो बच्चों को कैसे समझ में आए, तो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। अब हाईलाइट भी एक अलग होता है, बोल्ड उसको सिर्फ डार्क करता है। तो ये क्या करता है, डार्क, जैसे डार्क हो तो आप देखोगे एक अलग से आपको शो जाता है। तो बोल्ड मतलब वर्ड को डार्क करना, ठीक है। इटालियन मतलब वर्ड होता है आपका थोड़ा सा स्टाइल में तिरछा। ये देखिए अंडरलाइन, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आप टॉपिक लिख रहे हो, आप उसको अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे जाएं, ये देखिए। अब अगर आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो आपके पास एक नॉर्मल अंडरलाइन शो जाएगी। आप चाहे और भी डिजाइन होनी चाहिए तो यहाँ पे एरो है, इस एरो का मतलब है इसमें और मोर फंक्शंस है, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको डबल लाइन चाहिए, डार्क लाइन चाहिए, डैश वाली चाहिए, आपको अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल जाएगी। आपको जो चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। अब आपने सेलेक्ट किया, अब आप चाह रहे हो मैं इसमें अगर कलर ऐड करूँ दूसरा कलर, तो यहाँ पे आप कलर भी ले सकते हैं। कैसे, आप इसी पे जाइए, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरलाइन कलर्स। आप कलर में जाओगे, यहाँ पे आपको जिस कलर में आपको अंडरलाइन करनी है आप वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको और भी कलर चाहिए या और डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे और फंक्शन मिलेंगे, जैसे मैंने ये लिया। अब मैंने ये तो सिंपल वर्ड था एक, तो मैंने ऐड करा। अब ये एक लाइन है, मेरे को इसको भी क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, ठीक है। अब अंडरलाइन करनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया अंडरलाइन पे। तो आप देखोगे, और मेरे को इसको सिंपल बनाना है, ठीक है, सिंपल लाइन चाहिए अंडरलाइन, ठीक है, मैंने सिंपल किया। अब मैं चाह रही हूँ, आप देखोगे इसमें इसने सभी को कर दिया, जो मैंने स्पेस दिया उसको भी अंडरलाइन किया। तो मैं चाह रही हूँ सिर्फ टेक्स्ट को, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ओनली वर्ड, जो आपने वर्ड लिखा उन्हीं को क्या करेगी, अंडरलाइन करे, बाकी जो आपने स्पेस दिया उनको नहीं करे। तो उसको आप कैसे अंडरलाइन करेंगे, आपको वापस आपका जो टेक्स्ट आपने अंडरलाइन किया उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा अंडरलाइन पे, इसी एरो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है मोर अंडरलाइंस, इस पे चली जाइएगा। यहाँ पे आप जैसे आएंगे
यहाँ पे आपको कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइल्स वगैरह टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते। मुझे क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड पे, तो यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल्स इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको वर्ड ओनली, क्योंकि आपको वर्ड ओनली पे आप इस पे क्लिक कर दें, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कुछ जादू हो जाएगा। ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ इसने क्या किया, आपके वर्ड्स जो थे उन्हीं पे अंडरलाइन किया, बाकी स्पेस को इसने खाली छोड़ा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन यूज में कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब सेकंड आपके पास आता है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा H2, ठीक है, H2 आप फॉर्मूला लिख रहे हो, इसको साइज बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तब आप फॉर्मूला लिखते हो तो जो 2 होता है वो आपका सब स्क्रिप्ट ऐड होता है। तो सब स्क्रिप्ट कैसे ऐड करेंगे, तो पहले आप 2 को सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी ये ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में या कहीं पे भी हो, आप कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना रहता है। जैसे मुझे अभी इस पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब स्क्रिप्ट करना है। ये होता है सब स्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अब अगर आपको इनकी शॉर्टकट की से आपको यूज में लेना, तो आप जैसे इस पे कर्सर छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की शो कर देगा। कंट्रोल प्लस इक्वल किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की, और सुपर स्क्रिप्ट की, और सब स्क्रिप्ट की होती है आपकी कंट्रोल इक्वल। दोनों की अलग अलग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं आपको इस वाले पे आती हूँ वापस, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट आपको पता होगा, जैसे अब ये मैंने हेडिंग ऐड करी, अब मुझे यही हेडिंग वापस इस पैराग्राफ के यहाँ पे ऐड करनी है। एक ऑप्शन तो है कि मैं वापस आके टाइप करूँ और वापस फॉर्मेटिंग, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, सेम चाहिए आपको, आप इसको सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लिपबोर्ड कॉपी, आप कॉपी कर लें। जैसे आप कॉपी करते हो तो वो आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाता है ट्रेंड में। अब मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे, स्पेस करो, आप जगह बनाओ, और अब उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो पेस्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सेम कॉपी हेडिंग हो गई। ये तो वो आपका कॉपी। एक ऑप्शन और मिल रहा है इसमें, कट। कट क्या करता है, अब मुझे किसी ने बोला ये पैराग्राफ आप यहाँ से हटा दे और इसको सेकंड यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब मुझ पे बस 2 ऑप्शन है, मैं एक तो इसको डिलीट करूं, डिलीट करने से वो वहां से हट जाएगा, मुझे हटाने के लिए बोला मैं हट जाएगा, पर मुझे वापस टाइप करने के लिए भी बोला गया है कि आप उस पैराग्राफ को वहां से हटा के यहाँ पे टाइप कीजिए। तो अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो वो आपको वापस लिखना रहेगा। तो एक आप इसको डिलीट ना करके आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो और इसको कर दो कट, क्योंकि आपको यहाँ से इसको हटाना है। अब वो आप डिलीट करते हो या कट करते हो, तो दोनों भी काम यही होगा। बस डिलीट से क्या होता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, और कट से क्या होता है, वो वहां से तो कट हो गया पर वो टेम्पररी आपके पास ऐड है। अब अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज वापस कर सकते हो। तो मैंने इसको कट किया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो मैं कर्सर रखूंगी और पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल V आपकी पेस्ट की शॉर्टकट। ये देखें, तो मेरा काम हो भी गया, जो उन्होंने बोला कि हटाना है मैंने हटा भी दिया, और मुझे वापस यहाँ पे टाइप करने की जरूरत भी ना पड़े। ये आपके कट कॉपी ही इसमें यूज आता है। तो एक और इसमें आपका फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये जो आप स्टाइल्स करते हो ये आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था कलर वगैरह, तो ये आपकी क्या है, सारी स्टाइल्स है फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप जो भी इसमें डिजाइन वगैरह करते हो ये आपकी फॉर्मेटिंग होती है। अब ये हो गया। अब मुझे बोला गया जो आपने इस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करी है ना, वो इस पूरे पैराग्राफ पे कर दीजिए। अब उस पैराग्राफ पे करने के लिए मुझे सारे ऑप्शन, लगभग सारे ऑप्शन यूज में लेना होगा, क्योंकि मैंने पहले सारे ऑप्शन इसमें यूज में लिया। अब मुझे याद भी नहीं है कौन सा ऑप्शन मैंने कौन सा कहाँ पे यूज लिया, क्या साइज लिया। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, शॉर्टकट, आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी, आप इस पर क्लिक करो। अभी आप देखोगे आपके कर्सर नॉर्मल आ रही है, ठीक है, नॉर्मल है। आप जैसे इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हो, क्लिक करने से होगी कॉपी, और अब देखिए आप, आपका ब्रश, आपकी जो कर्सर है वो पेंट ब्रश में चेंज हो गई, मतलब आपने जो फॉर्मेटिंग कॉपी की है वो कॉपी हो चुकी है। अब जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है आप इसको कर सकते हैं। मुझे बोला गया इस पैराग्राफ, तो मैं इसको क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी, जितना एरिया में सेलेक्ट करूंगी उस पर ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। तो आप देखिए ये होता है आपका फॉर्मेटिंग कॉपी, तो ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको कुछ ऐसे कॉपी करना तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट इस पे जाना, सेम आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। अब सेकंड आपके पास आता है यहाँ पे केस चेंज। अब केस चेंज, चेंज केस होता है क्या, चेंज केस जैसे आपने ना, मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब लिखने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो ये सारा कैपिटल में लिखना था क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
मैंने तो उसको सेंटेंस केस में लिखा है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आप नोटपैड और वर्डपैड में वर्क करो तो आपको एक ऑप्शन ये है कि आप उसको डिलीट करें और उसको वापस कैपिटल में लिखे जाए। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी। आपको जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज केस, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है फर्स्ट सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में तो मैंने लिखा है, मुझे करना है सारे कैपिटल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपर केस। अपर केस में आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सारे वर्ड कैपिटल होते हैं। तो ये आपके पास मोर फंक्शन है, एक दो और फंक्शन है, जैसे मुझे लोअर केस मतलब सारे स्मॉल चाहिए, आप स्मॉल कर सकते हो। ईच वर्ड मुझे बोला गया हर वर्ड का एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज केस में जाके क्या कर दूंगी, ईच वर्ड। तो आप देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे चेंज केस होता है। सेंटेंस केस में आप जैसे वापस करोगे तो वो वापस नॉर्मल टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो ये होता है आपका चेंज केस। आप यहीं पे आके ऐड करोगे तो ये होता है फॉर्मेटिंग क्लियर। अब क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब आपने जो भी डिजाइन वगैरह किए आपको आपने करके देखा, आपको अच्छे नहीं लगे, जैसे मैंने अभी ये कर दी, अब मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए, जैसे पहले वर्ड थे वैसे के वैसे चाहिए, तो आपके पास ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, उसको क्लियर करता है। तो पहले आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पे ये क्लियर फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपने जो फॉर्मेटिंग की उसको ये क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब सेकंड आपके पास आता है हाईलाइट। अब जैसे मैंने आपको बोल्ड करके बताया था, तो बोल्ड तो हो गया। अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चारों जैसे बच्चे फाइल देखे तो उनको एक दिख जाना चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। आप हाईलाइट कैसे करोगे, हाईलाइट में आपको बैकग्राउंड डार्क होता है। जैसे अभी मैंने ये वर्ड या ये लाइन लिया ना, ये टॉपिक, अब मुझे इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हाईलाइट का, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो जैसे बच्चे रखेंगे उनको लगेगा ना यार इंपॉर्टेंट वर्ड, तो आप उसको हाईलाइट करके शो कर सकते हो सामने कि ये आपके हाईलाइट्स। फिर आता है टेक्स्ट कलर। अगर आपको वर्ड में कलर करना है टेक्स्ट में, तो आप टेक्स्ट में कलर ऐड कर सकते हो। ये देखिए, आपको जो कलर चाहिए आप टेक्स्ट में कलर ले सकते हैं। आप बोल रहे अगर और कलर हो तो कैसा, तो यहाँ पे आपको और कलर्स मिल जाएंगे, आप उसमें कलर चेंजेस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं आपके कलर्स। ठीक है, टेक्स्ट कलर। अब सेकंड आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं अपन पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में आप देखेंगे तो पैराग्राफ आपको किस तरह से मैनेज करना है। अब सबसे पहले आता है कि बुलेट स्टाइल्स। यहाँ से आपको कुछ कुछ आप जो इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक वगैरह लिखते हो ना, तो आप जैसे नॉर्मल भी अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो और स्टार वगैरह ऐड कर देते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं डॉट वगैरह कुछ, तो यहाँ पे ये बुलेट स्टाइल बोलते हैं इसको। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं बुलेट लाइब्रेरी में, आप देखो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएगी, जैसी आपको चाहिए आप यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करके उसको क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो आपके पास वो स्टाइल आ जाएगी। आप चाह रहे हो नहीं मुझे तो नंबरिंग की चाहिए, आप इस पे यहाँ पे आपको और फंक्शन मिल जाएंगे। ये देखिए आपको जो चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसको देख सकते हैं, क्लिक करें और यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक होता है एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे आप कुछ हेडिंग लिख रहे हैं या टाइटल लिख रहे हैं या आप पेपर बना रहे हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह, तो आप उसमें देखते हो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 फिर उसमें ऑप्शन, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आती है आपके पास काइंड लिस्ट। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग आर्टिकल है तो आर्टिकल, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। मुझे लिखना है पेपर, पेपर बनाना है, तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट सेलेक्ट किया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये समझे मैंने ऐड किया। अब इसके अंदर मुझे ऑप्शन ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, टैप करेंगे। जैसे आप टैप करते हैं आपको ये नेक्स्ट लेवल शो करता है। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने उसमें ऑप्शन दे दिया कुछ भी, एंटर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो आप एंटर करके आप उससे बाहर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंटर। अब इसके अंदर आपको लेवल ऐड करना, टैप दे दीजिए। टैप से क्या होता है, आपको वापस ये लेवल शो करता है। ठीक है, ये देखिए एंटर आपको बाहर लेके आएगा और टैब आपको इसमें अंदर लेबल शो करता है। तो ये आपके इसके अंदर लेबल होता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना था कि आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिख रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपके जो आप टाइप करते हो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट से आपका मैटर टाइप होता है। ठीक है, कुछ भी आप टाइप करो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे मैटर टाइप किया, अब जैसे कुछ एप्लीकेशन वगैरह आप लिखो, ठीक है। अब मुझे सेंटर में मैटर लिखना है उसका, तो सेंटर में आप स्पेस से जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे पैराग्राफ सेटअप है, आप इस पे क्लिक करें, आप देखोगे अब जो आप वर्ड कुछ भी लिखोगे वो सारा सेंटर से स्टार्ट
होगा, आपका जो भी मैटर होगा वो आपके सेंटर्स में लिखा जाएगा। आप चाह रहे हो राइट में आपको टेक्स्ट लेना है तो आप यहाँ पे देखो कि राइट अलाइनमेंट है, आप इसको कर दीजिए। अब आप बोलेंगे इनकी शॉर्टकट की नहीं, बिल्कुल है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल कर दीजिए, राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर की होती है कंट्रोल ई। अगर आपको सेंटर में आना है कंट्रोल के साथ ई करें, ये आपकी शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये पैराग्राफ वो आप एडजस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। सेकंड यहाँ पे आ रहा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या करता है, आप देख रहे हो अभी इस पैराग्राफ की लाइंस थोड़ा इधर से बिल्कुल बराबर चल रही है पर इधर से थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप चाह रहे हो बिल्कुल जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करता है, आपकी लाइनों को, मैंने एक पैराग्राफ सेट किया, बिल्कुल स्पेस करके इसको बिल्कुल बराबर करता है दोनों तरफ से। तो आप देखें होता है जस्टिफाई, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर आपकी इसमें लाइन्स होती है। फिर आती है पास लाइन स्पेस। आप जो भी लाइन लिख रहे हो उसमें स्पेस चाहिए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस कम है, आपको इन लाइन में स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाइए, ये देखिए आपको लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए, आप यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको और भी अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है तो ऑप्शन में जाके आप वो भी चेंजेस कर सकते हो, ये देखिए। सेकंड आपके पास इसी में आता है आपके पास, अब जैसे आपको इंपॉर्टेंट है, पहले हाईलाइट था सिर्फ वर्ड, अगर आपको पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ, ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ को। या फिर अब जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बॉर्डर ऐड करना चाहिए टॉप में या लेफ्ट या राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, बॉटम में ऐड करना है आपको, या फिर लेफ्ट में आपको बार चाहिए या राइट में चाहिए, ऐसे आप यहाँ से ऐड ऑल चाहिए ऑल कर सकते हो। आपने ऐड कर दिया, आपको वापस हटाना है तो इसी पे चले जाइए, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वापस वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पैराग्राफ सेटअप। अब आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बोला गया एंट्री करिए, आपको जो नाम समझ में आया आपने उसको टाइप कर दिया, ठीक है। मैंने नाम ऐड किए और एक तो ऐड कर देती हूँ, ऐड किया। अब मुझे बोला गया था अल्फाबेटिक आपको वर्ड ऐड करने, मुझे जो पहले नाम याद आया मैंने पहले एंट्री कर दी, अब वापस आप टाइप करें उससे अच्छा है आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, अल्फाबेटिक ऐड करनी है आपको, आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप उस पर असेंडिंग मतलब ए टू जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए, असेंडिंग ऑर्डर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप ऐड करेंगे आप देखेंगे आपके अल्फाबेटिक आपके वर्ड को एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास इसी के अंदर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है हाइड शो की। अब ये क्या करता है, अब ये जो आपके स्पेस बार होता है, एंटर होता है, टैब होता है, आप देखते हो अब भी मैं यहाँ पे कितना भी स्पेस लिया है मैंने, आपको दिखेगा नहीं, मैंने एंटर लिया आपको पता नहीं चलेगा कितना एंटर, टैब कहाँ पे आपने, अब ये जो तीन की होती है टैब स्पेस एंटर, आप इनसे आपने कितना स्पेस कहाँ पे लिया है, अब आपको शो करना हो बाई चांस तो आप इसको हाइड को शो कर सकते हो इसके थ्रू, तो ये करता है आपको शो कर देता है। जहाँ पे डॉट है वहां पे आपने स्पेस का यूज लिया है, जहाँ पे ये एरो है वहां पे डाउन एंटर, और यहाँ पे जहाँ पे एरो वहां पे टैब का यूज आपने लिया है, तो ये हाइड की है, हाइड की को शो करता है, आपको हाइड रखना है आप इस पर क्लिक कर दें, ये वापस एज इट इज पहले जैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ पैराग्राफ की एडिटिंग होती है। सेकंड आपके पास आता है यहाँ पे स्टाइल्स। स्टाइल्स मतलब आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड के अंदर आप सारा वर्क टेक्स्ट जो भी आप टाइपिंग करते हो, जो भी टेक्स्ट उसको किस तरह से एडिट करना है वो सारा वर्क इसमें होता है। तो सबसे पहले जैसे ये पेज है मेरा, अब मैंने इसमें सारा डिजाइन कॉपी कर ली, कैसे कर, मैं चाहती हूँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल, आप इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल पेज, नो स्पेस, मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहिए टेक्स्ट के बीच, तो आप देखोगे नॉर्मल में आपको स्पेस मिलेगा पर नो स्पेस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड आता है अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है, जैसे अभी ये हेडिंग है मेरी, हेडिंग इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको स्टाइल्स होती है, हेडिंग 1 हेडिंग 2, कुछ टाइटल है टाइटल बना सकते हो, सब टाइटल पर आप यहाँ से इसमें स्टाइल्स ऐड कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड फाइंड, अब फाइंड आपको पता होगा फाइंड क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आप सर्च करना है आपको पूरे पैराग्राफ में या, तो आप उसको सर्च कर सकते हो फाइंड के अंदर जाके, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप वर्ड सर्च करें जो भी आपको सर्च करना है। अब मैं इसमें देखना चाह रही हूँ कि पेज कहाँ का लिखा, जिसमें पेज इसमें पहुंचा था यूज लिया, तो मैं इसको पेज सेलेक्ट करती हूँ,
अब देखोगे मैंने पेज लिखा, अब जहां जहां पेज है उसने ऑटोमेटिकली उसने हाईलाइट कर दिया। ये होता है अगर आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट फाइंड करना है, ढूंढना है, तो ये आप इसमें फाइंड में जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है। सेकंड आता है रिप्लेस। अब रिप्लेस, अगर आपने जैसे मैंने पेज को सेलेक्ट किया, पेज की जगह मुझे और सेकंड कोई वर्ड चाहिए इसकी जगह, तो आप रिप्लेस पे जाके वो वर्ड आप लिख सकते हो। जैसे जहां जहां पेज है, मैं चाह रही हूँ जहां पे भी पेज लिखा है वहां पे ऐड हो जाए MCIT। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, रिप्लेस एक वर्ड को करना है, रिप्लेस वो जहाँ जहाँ पेज लिखा है सभी जगह करना है, या नेक्स्ट एक आपको सर्च करना है। मुझे इसकी जगह चेंज करना है, मैं रिप्लेस कर दूंगी। तो आप देखोगे इसे चेंज किया और इसको शो किया, आपसे पूछ रहा है। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देते हो तो आपके पूरे पेज में जहाँ पे भी पेज लिखा होगा वो सारी जगह वहां पे क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस ऑल सब वर्ड पे चेंज करना। ठीक है। तो ये होता है आपका रिप्लेस। सेलेक्ट, आप जो भी मैटर लिखते हो उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल पूरा मैटर सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट फॉर्मेटिंग, जिस वर्ड पे आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है या ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट करता है। देखें सेलेक्ट फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी आप डायग्राम में, तो ये होता है आपका MS वर्ड का होम। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आता है क्रिएट PDF। आपने जो भी फाइल बनाई, जैसे भी मैंने ये फाइल बनाई, मुझे बोला गया इसको PDF सेंड कर दे, तो आप यहाँ से इसको PDF क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरह से यहाँ पे आप उसको PDF बना सकते हो, सेव टू कन्वर्ट PDF। ठीक है। तो ये होता है आपका होम।